Hello students, good morning everyone. Now today we start our second video of chapter geometrical shapes and here topic is geometrical concept. Geometrical concept जिसमें सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है point. The first one is the point. Now what is the point? The tip of a needle or a pencil is a point. किसी भी पेन का ये जो ऊपर निडल का टॉप होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट और इस पॉइंट को हम मैथ्स में इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. पॉइंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड विथ अ कैपिटल लेटर A, B, C एंड एक्सेट्रा. जब भी कोई भी पॉइंट को हमें बताना होता है, उसको नाम देना होता है, तो हम कैपिटल लेटर से उसका नाम देते हैं. पॉइंट हैज़ नो लेंथ और विथ सो इट कैनॉट बी मेजर्ड. पॉइंट की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, लेंथ एंड विथ यानी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, इसलिए हम उसे मेज़र नहीं कर सकते हैं. अब आया हमारा लाइन सेगमेंट. यहाँ देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, हियर ए एंड हियर बी. ए से शुरू होकर बी तक लाइन गई है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट दैट मीन्स अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स. Line segment that means a line between 2 points. It has starting point and also ending point. That is called line segment. And line segment denoted by this. A B करके हमने ऊपर line draw कर दी. This is called line segment. इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है यानी कि फिक्स होती है और उसे हम मेज़र कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट के बाद आता है लाइन. लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज़ कॉल्ड अ लाइन. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसे दोनों तरफ एंडलेस हम लोग बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइन. लाइन सेगमेंट में क्या होता है, उसका फिक्स पॉइंट होता है स्टार्टिंग और एंडिंग. लेकिन लाइन में क्या होता है, पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ इस तरह एरो बने हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ कितना भी जा सकता है और ये उस तरफ कितनी भी दूर तक जा सकता है. तो लाइन इज़ अ एंडलेस. लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है. लाइन को हम ओनली ए बी और ए बी लाइक दिस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. यूजिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर वी डिनोट इट इज एज लाइन एम. अगर हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो हमें दोनों तरफ के पॉइंट को नाम देना होगा. बट अगर हमें स्मॉल लेटर यूज़ करना है तो हम कोई भी स्मॉल लेटर वन साइड लिखकर इस लाइन को नाम दे सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड लाइन एम. दिस इज़ कॉल्ड लाइन एम. उसके बाद आता है रे. रे का देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताती हूँ. रे का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. तो रे का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सूरज. सन रे, सूरज की जो किरणें होती है दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रे. क्योंकि सूरज की किरणें सूरज में से निकलती तो है लेकिन वो कहाँ तक जाएंगी उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो एंडलेसली कहीं तक भी जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड रे. अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ओनली इन वन डायरेक्शन. ऐसा हुआ ना, सूरज की किरणें केवल हमारे पास आती हैं, हमारे पास से वापस जाती थोड़ी ना. सो दैट इज़ रे. अब इसमें आपको दी गई है एक्टिविटी नंबर 2. तो कंप्लीट द टेबल. उसमें क्या बोला गया है, आपको क्या करना है, एक्स एंड पॉइंट एक्स. मतलब कि ये लाइन क्या है ये आपको बतानी है. ये किस में आएगी, लाइन में आएगी, लाइन सेगमेंट में आएगी या रे में. तो दिस फर्स्ट वन इज़ द लाइन. It is line segment, ray, line, ray and line segment. Now the next topic is measuring line segment. Line segment मैंने आपको बोला कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस रूलर जिसको हम स्केल बोलते हैं. इसमें ये जो पास में नंबर होते हैं 1 to 15, दिस इज़ मेजर सेंटीमीटर. एंड अब साइड ये जो नंबर दिए होते हैं 1 to 6 दैट इज़ कॉल्ड इंच.
ये जो छोटी स्केल होती है, ऐसी जब 2 स्केल यानी एक बड़ी स्केल ले लें, दैट इज़ कॉल्ड 1 फुट, दैट इज़ कॉल्ड 1 फुट। सेंटीमीटर्स एंड इंचज़ आर मार्क्ड अलॉन्ग द 2 एजेस ऑफ द रूलर। रूलर की दोनों एजेस पे यानी दोनों लाइनों पर एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंचज़ दिया होता है। अब आया ड्राइंग द लाइन सेगमेंट। कैसे ड्रॉ करते हैं? प्लेस द रूलर ऑन अ प्लेन पेपर। आप प्लेन पेपर पे रूलर रखोगे। विथ अ पेंसिल मार्क अ पॉइंट एज द बिगिनिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर देखो दिखाया गया है, ये जो रूलर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये 0 से लेकर ये 6 तक हम मेजर करेंगे, दैट इज़ काउंट लाइन सेगमेंट। ओके, दैट इज़ काउंट एज अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ नीचे देखो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये 0 से रखकर 4 तक की हमने लाइन ड्रॉ की। जब भी आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे ध्यान रखना एक लाइन भी ऊपर नीचे आपका नाप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर लाइन सेगमेंट इज़ रॉन्ग। इस वाले में आपको करना है मेज़र द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आप यहाँ पे रख के रूलर को यहाँ तक नापोगे और जो मेज़रमेंट आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नीचे भी आपको इसी तरह दिए गए, लेकिन यहाँ शेप दिए गए। तो ए बी को नाप के ए बी के सामने, बी सी हियर, सी डी हियर एंड डी ए इज़ हियर। गॉट इट एवरीवन? यहाँ पर बताया गया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? तो आप स्केल रख के 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। वन साइड यू शुड राइट ए एंड सेकेंड साइड यू शुड राइट बी, और यहाँ पे आपको इसका मेजरमेंट लिखना है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह आपको अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओपन एंड क्लोज फिगर। ये आप लोगों को सेकंड में नहीं आया था, थर्ड में ही आता है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज़ ओपन एंड व्हाट इज़ क्लोज फिगर। सो एवरीवन लुक एट हियर। जैसे कि अब मैंने ये बनाया स्क्वायर, इसकी चारों लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, कहीं से भी अंदर घुसने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रह रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोज फिगर, दिस इज़ कॉल्ड क्लोज फिगर। मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यहाँ तक आके मेरी चारों लाइनें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सो दिस इज़ क्लोज। और ओपन का मतलब क्या होता है कि मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, यहाँ पे 2 लाइनों के बीच में हमारा गैप रह गया है, गैप रह गया। तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन फिगर। इस तरह हम कोई भी फिगर बना सकते हैं। मान लो कि मैंने इस तरह कोई भी फिगर बनाई, अब ये क्या हो गई मेरी? ये हो गई मेरी क्लोज फिगर। और अब ये देखो, अब इसको मैंने क्या किया? यहाँ लाकर कंप्लीट नहीं किया, तो ये हो गई मेरी ओपन फिगर। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। अगर हम कोई सर्कल बना रहे हैं, इस तरह हमने स्टार्ट किया, तो सर्कल का एक पॉइंट अंदर है और एक पॉइंट बाहर है, दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर है, तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन फिगर। तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी यहाँ शेप दिए गए, दिस ऑल आर क्लोज फिगर एंड दिस ऑल आर ओपन फिगर। ओके बेटा, अब आपको उसके अकॉर्डिंग इन्हें नेमिंग करना है एक्टिविटी 4 को। इट्स अ ओपन फिगर, इट्स अ क्लोज फिगर एंड इट्स अ ओपन फिगर। अगला टॉपिक आता है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? साथ में चलने वाली 2 लाइन। जैसे कि आपकी नोटबुक में जो सारी लाइनें ड्रॉ की गई हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन, क्योंकि ये देखो एक के ऊपर एक साथ में चल रही हैं, सेम डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों एक दूसरे के बराबर चल रही हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस, दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस। हमारे नोटबुक की लाइंस है, फिर रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि दोनों पटरियाँ साथ में ही चलती हैं। ऐसा नहीं कि ये पटरी इधर चली गई और ये पटरी इधर चली गई, इट्स नॉट पॉसिबल।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि वो लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस करें। जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस ए बी क्रॉस द सी डी, तो जो इसका ओ वाला पॉइंट बना दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि लेटर एक्स इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। साइन ऑफ प्लस इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गया? प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है टेनाग्राम। टेनाग्राम का मतलब होता है, आपको मैं दिखा रही हूँ टेनाग्राम में क्या होता है। टेनाग्राम में देखो इस तरह आपको अलग अलग खुले शेप्स दिए हुए होते हैं। टेनाग्राम में क्या होता है, इस तरह आपको शेप्स दिए गए होते हैं जिसको यूज़ करके आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि मैंने ये दो ब्लू ले लिए, इनको मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया मेरा स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये मेरा स्क्वायर बन गया। और इस स्क्वायर के ऊपर ही मैंने एक ये ब्लू और रख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, दिस इज़ द शेप ऑफ हाउस। दिस इज़ द शेप ऑफ हाउस बन गया ना। अगर मैं इसे इस तरह रखूं और इस तरह इसे मिलाती जाऊं तो क्या हो जाएगा, मेरी एक और डिज़ाइन बनती जाएगी, लाइन बनती जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड टेनाग्राम। दिस इज़ कॉल्ड टेनाग्राम। ओके, आपको नीचे देखो दिया गया है, अलग अलग पीसीस को मिलाकर ड्राइंग बनाई गई है। Now we complete our mental maths corner. I am a square. I have dash equal side. Answer is 4. I have one vertex. One vertex इसमें होता है कॉन में। कॉन यानी कौन सा शेप हुआ आपका, आइसक्रीम कॉन का शेप, तो उसमें वर्टेक्स 1 ही होता है। वर्टेक्स यानी कॉर्नर। अ क्यूबॉइड हैज़ डैश एजेस। क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है। द शेप ऑफ डाइस क्यूब। A dash has a curved face and 2 plane face. 1 curved और 2 plane face होते हैं हमारे सिलेंडर में। ये सारे आपको इसकी थ्योरी में दिया गया है। अकॉर्डिंग दैट यू ऑल्सो कंप्लीट दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने सीखा प्लेन शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल एंड ट्राइंगल। 3D शेप दैट मीन्स सॉलिड शेप, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। फिर हमने सीखी इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स विच टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं वो। फिर हमने सीखा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी। फिर लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है एंडलेसली। और रे दैट मीन्स द बेस्ट एग्जाम्पल इज सन रे। सूर्य की किरण, उनका आने का तो पॉइंट है बट जाने का उनका एंडलेस है। सो लाइक दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर हियर। यू कंप्लीट योर चैप्टर आफ्टर वॉचिंग दिस 2 videos, and if there are any query please ask me anytime. Okay, so till then, bye everyone.